हेलो फ्रेंड, आप लोगों को मेरे सुनीता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज कुछ बातें हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मेरे पति को देखते होंगे आप लोग शॉर्ट वीडियो में हमें हमेशा मारते रहते हैं, तो उसी के माध्यम से उसी के बारे में हम आज बात करेंगे आप लोगों से। और देखो मेरे पति जी गुस्सा में क्या कर रहे हैं, चलो आकर दिखाते हैं। हमसे शुद्ध मुँह बात नहीं करते हैं। आंटी क्या मांग रहे हो, मुँह मांग रहे हो? कितनी दिए क्या बोली? देखा है, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। कितना भी बोल काटते रहो, नहीं बोलते हैं। चलते हैं, नहीं कहीं मारवा देंगे। बने रहिए ब्लॉग में, आपको कुछ बताती हूँ। ऐसे ही हमेशा करते हैं। 10 बात पूछोगे ना तो एक बात ही करते और शुद्ध बात नहीं करती। इसका रीज़न आप लोगों को हम बता रहे हैं। अभी थोड़ा दूर हट जाते हैं इनसे, तभी बताएंगे, क्योंकि इनका रीज़न बहुत तगड़ा है। और आप लोग कमेंट करना या मेरे को सुझाव देना कि हम इनको कैसे तो कैसे करें। और ऐसे ही है सब। इनका रीज़न है, हम बता रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा इनसे दूर हट जाए तो फिर बताएं इनका रीज़न क्या। और दोस्तों, इधर हम आ गए हैं काफ़ी दूर इनसे बात करने के लिए। और इधर दोस्तों जो है ना, कि आप लोगों को कुछ नया दिखा रहे हैं। यहाँ पे बेल पड़ा हुआ है, और बेल किसको किसको पसंद है, किसको किसको नहीं पसंद है। यहाँ आने से आगे इधर आओ, यहाँ आने से 2 फायदे हो गए। देखो मेरा बेल भी पड़ गया और हमको ताज़ी शुद्ध हवा भी मिल रही है। और दोस्तों, अब बता रहे हैं आप लोगों को हम बैठ के ऐसा क्या इनका रीज़न है, किस लिए हमसे नाराज़ रहते हैं। तो दोस्तों, हमको 3 बेल मिल गए हैं। और जिसको जिसको खाना हो कमेंट करना। मेरे पति जी का रीज़न ये है कि गांव जाते हैं जब, वहाँ से होके आते हैं, तो पता नहीं इनके माइंड में क्या घूम जाता है कि हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते। देखते होंगे कि आपको शॉर्ट वीडियो में मेरे देखना, और अक्सर करके हमें मारते रहते हैं। हम इनको हंसाने की कोशिश करते हैं, हमको मारने की कोशिश करते हैं। तो 2 में यही हुआ, ये हमसे संतुष्ट न हो, यही चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। और इनको कितना भी हम मनाने की कोशिश करते, लेकिन ये मुँह फुलाए रहते हैं हमेशा। खाना इतना बेहतर बनाती हूँ कि आप लोग कहोगे क्या, फिर भी मतलब इनको किसी ही चीज़ का हम मतलब वो नहीं करते हैं कि मतलब में खुश रहें घर परिवार में। बच्चों से सही साथ बोले, हमसे बोले, लेकिन ना बच्चों से बोलेंगे, ना हमसे बोलेंगे, ना कुछ नहीं। एक नौकर बन के इनके यहाँ रह रही हूँ। हर चीज़ का तरसना, कपड़े को तरसना, खाने पीने को तरसना। मेरे बच्चे भी परेशान रहते हैं हर चीज़ के लिए। ना कोई चीज़ लाएंगे, ना ख़रीदने के लिए पैसा देंगे। ऐसी सब चीज़ें हैं दोस्तों, क्या करें। हम बहुत परेशान हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। और मेरे मायके में भी इतनी तथा नहीं है कि वहाँ भी जाएं तो वहाँ मतलब कोई हो, क्योंकि मेरे भाई है नहीं, बाप है नहीं, माँ है। माँ अपना ही अकेले पेट नहीं पाल सकती, तो मेरे 3 बच्चे हैं, उनका पेट कैसे पालेगी और मेरा पेट कैसे पालेगी। 3 बच्चों का खर्चा, मेरा खर्चा नॉर्मल नहीं होता है, एक विधवा औरत के लिए बहुत होता है। तो यही सब मजबूरियाँ फ़ायदा मेरे पति जी उठा रहे हैं कि ये तो मजबूर है, कहीं जाने लायक के नहीं चाहिए। जितना धक्का मारो चाहिए, जितना मारो चाहिए, जितना गाली दो, कहीं जाने लायक की नहीं है। इसके कोई आगे पीछे है नहीं। हमें लग रहा है मेन रीज़न यही है कि ये समझते हैं कि इनके आगे पीछे कोई है नहीं, इसीलिए इसको परेशान करो।
हर चीज़ के लिए। तो दोस्तों इतना गर्मी पड़ रही है, आप लोग मानोगे नहीं, बिना पंखा के हम जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, कहीं इस पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, कहीं इस पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, कहीं कहाँ बैठ रहे हैं, कहीं कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ किसी के घर जाते हैं, किसके घर रोज रोज जाएंगे ना तो वो भी खराब लगता है। तो इतनी हमारी परिस्थिति इतनी खराब है ना दोस्तों कि हम क्या ही बताएं। हमारे पास ज़्यादा नहीं 2-3 साड़ी होंगी बस। तो हम साल के 12 महीना मैक्सी पहने रहते हैं। साल के 12 महीना हमको आप देखे होंगे मैक्सी ही में देखे होंगे कि, और शायद वीडियो में भी मैक्सी में रहते हैं। साड़ी जो है ना हम पहन के डाल देते हैं वीडियो। तो जैसे अगल बगल मेरे रूम हैं, उनको ले लिया, उनकी ले लिया, उनकी ले लिया, वीडियो बना के उनको वापस करके दे देते हैं। हमारी स्थिति इतनी ही ख़राब है दोस्तों कि हम क्या ही बताएं। इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा प्यार, मुझे इतना प्यार दुलार दीजिए कि हम अपने बच्चों के कपड़ा पहना सकें और अपने बच्चों को हम पढ़ा सकें। नहीं प्राइवेट में पढ़ाएं तो सरकारी में पढ़ा दें। कितना भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे लेकिन दूर है मेरे यहाँ से, किराया भाड़ा लगेगा। जहाँ पे रहते हैं यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, सब बड़े बड़े हाई लेवल के स्कूल हैं, वहाँ मेरी तथा नहीं है पढ़ाने की। और दोस्तों अगले साल हर साल जो है ना कि मेरी गैया लगती थी तो दूध मिलता था, अपना बेच लेते थे। अब यही एक बछिया है, यही बछिया लगती है, यही बछिया लगती नहीं, इसी की अम्मा लगती है। तो 1 लीटर शाम को देती है, 1 लीटर सुबह देती है। उसमें गैया का दूध में अगर आधा दूध आधा पानी ना डालो तो चाय मस्त नहीं बनती है, पतला होता है। तो इसलिए हमको जो है ना कि हम बहुत परेशान हैं दोस्तों, हम कुछ कह नहीं सकते। अब एक बार यही हम दूध अगर बेच रहे हैं तो घर में बच्चे क्या खा रहे हैं, नहीं है कुछ तो दूध ही रोटी खा लेते हैं, नहीं साग सब्जी है तो दूध रोटी खा लेते हैं, वही काफ़ी है। तो क्या करें दोस्तों, हमारी किस्मत ही ना, बचपन से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। और मेरी किस्मत क्या है, हम एक बहुत परिस्थिति और मतलब गरीब घर से हैं, शुरू से मैं गरीबी काट रही हूँ। और ससुराल में तो मेरे पति जी अच्छा कमाते थे, सब चीज़ था, लेकिन वो पता नहीं मेरे पे क्यों नाराज़ रहते हैं, हमको खुद नहीं। जब आदमी कुछ बताएगा नहीं, चिताएगा नहीं तो आदमी क्या जानेगा ये किस लिए नाराज़ है, किस लिए नहीं नाराज़ है। यही सब बातें होती हैं। और किसी के यहाँ रोज थोड़ी ना कोई मांगेगा दाल दो सब्जी दो, वो तो 1 दिन जाओगे 2 दिन जाओगे वो कहेंगे कि इनका रोज का नौटंकी है, इनको कौन दे। और इतनी महंगाई हो गई है दोस्तों कि पूछो नहीं, हर चीज़ का महंगाई। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, मैं चूल्हे में खाना बनाती हूँ और लकड़ी बिन के लाती हूँ। इतना महंगे लकड़ी भी हो गया, कंडा भी इतना महंगा है कि क्या बताया। मेरी गैया है ना, मेरी गैया हमेशा बंधी नहीं रहती हैं, क्योंकि इसलिए हम इन अपनी गैयों को गोबर पाते भी नहीं। देखो शहर की गैया जो हैं वो हर चीज़ खाती है ना, उनका गोबर इस्माइल देता है। गांव की बात दूसरी होती है, तो उनका जो है ना हम पात भी नहीं सकते। अब क्या बताएं दोस्तों, आप ही लोग कुछ कमेंट करके हमें बताइए। मेरा दिमाग बहुत टेंशन में रहता है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करें क्या ना करें दोस्तों। हमें तो कुछ समझे नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। इतनी भीषण गर्मी हो रही है। चल मेरे लड़का खाएंगे कि तुम खा रहे हो। 1-2 दोस्त तो बेल मिले हैं तो जाएंगे तो नहीं है, चीनी ज़्यादा तो थोड़ी हल्की चीनी डाल देंगे, जूस बना देंगे तो 1-1 गिलास मेरे बच्चे पी लेंगे। वो आके बछिया ले रही थी। ऐसा है ना, कहते नहीं कि गरीबों को दुनिया सताती, तो वाकई में दुनिया सताती है। गरीब को जो गली की सिटकी नहीं होती है वो भी चुभती है, वो भी कहीं ना कहीं फंस जाएगी, गिर जाओगी। ये गरीबी की जो होता है वो बहुत ही स्थिति खराब होती है। और हम क्या ही बताएं गरीबी की स्थिति, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो ऐसा करिएगा दोस्तों, मेरे वीडियो को प्यार दुलार दीजिएगा। और आप लोगों से प्यार भरा नमस्ते और बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि हम क्या करें क्या ना करें। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ पार्क में केला लगे हैं, लेकिन देखो यहाँ भैया बड़ी बड़ी बस्ती है, यहाँ पे हम नहीं काट सकते हैं। अगर ये केला ले जाएंगे सब्जी के लिए ना, तो दूसरे दिन हमको पार्क में घुसने भी नहीं देंगे। तो इसलिए है, सब कुछ मेरी नहीं है, बस देख लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जब मेरा पति नहीं हमको है तो दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, कौन किसका है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गोड़ छू के प्रणाम।